हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे W3 CSS में ग्रिड सिस्टम और कंटेनर्स का क्या यूज़ है और इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले हम बात कर देंगे थोड़ी सी और टॉपिक्स पे, जैसे कि कलर्स कितने यूज़ कर सकते हैं हम W3 CSS में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ, Ctrl+N, फिर उसके बाद Ctrl+S करके इसको सेव कर लूँगा। इस फाइल का नाम कुछ भी रख दूंगा, लाइक container.html। ठीक है, ये मेरी HTML की फाइल है। ठीक। फिर एक HTML का बेसिक सा कोड बना लूंगा। HTML, सॉरी, HTML टाइटल में कुछ भी दे दूंगा, कंटेनर एंड ग्रिड सिस्टम। ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रिड की। ठीक है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड जैसे कि आप एक टेबल के फॉर्म में अपने कंटेंट को रखते हो, पोजीशनिंग करते हो, जैसे कि टेबल के फॉर्म में कैसे, रोज और कॉलम्स में। ठीक है। आपने अपने कंटेंट की जो अपने वेब पेज पर जो कंटेंट देना है, आपने उसको रोज और कॉलम्स में रखा, तब वो क्या कहलाएगा? वो एक ग्रिड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रोज भी है एंड कॉलम्स भी हैं। लेकिन जब आप उसको ऐसे ही वन बाय वन रखते जाते हो, तब वो एक क्या करता है, एक कंटेनर जैसे रखा है। ठीक है। जैसे कि आपने एक डिव बनाया, फिर दूसरे डिव में दूसरा कंटेंट रखा, फिर तीसरे डिव में तीसरा कंटेंट रखा, सो ये आपका वन बाय वन हो रहा है। सो ये क्या है, ये आपका एक ग्रिड सिस्टम ना होके ये कंटेनर सिस्टम है। ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि एक ही आपने, जैसे कि चार रोज हैं और चार कॉलम्स है, चार रोज और चार कॉलम्स में जितने भी डेटा आपने रखे हैं, ठीक है, सबको एक के बगल में एक और एक के नीचे एक, मतलब ऐसे करके आप क्या करोगे, टेबल के फॉर्म में रखोगे, तब वो ग्रिड सिस्टम कहलाता है। ठीक है। कंटेनर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक डिव बना लेता हूँ। डिव में सपोज मैंने लिख दिया हेडर। ठीक है, हेडर लिख दिया। हेडर क्या है? हेडर आपका जो वेब पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में शो होता है, वो होता है हेडर आपका। ठीक है। कंटेनर क्या होता है बेसिकली, एक आपको 16 px लेफ्ट एंड राइट की पैडिंग देता है। ठीक है। जैसे कि आपने हेडर लिखा, सेव किया, इसको रन भी करते रहे, और अभी हमने W3 CSS की फाइल जो है वो अब तक हमने क्या कहते हैं, इसमें लिंक नहीं की है, आप देख सकते हो। लिंक करने के लिए क्या होता है, लिंक टैग लगाना पड़ता है। सिंपली लिंक टैग लगाया, अब यहाँ पर href में W3.CSS। अब मैंने ऑफलाइन बना के रखी हुई है ये फाइल। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सेम फोल्डर में मैंने रखा हुआ है। इसको ऑफलाइन कैसे बनाते हैं और इसको अपने फोल्डर में कैसे रखते हैं, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। सेव करके इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये क्या है, अ, अभी हमारा इसका फंड चेंज हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमारी W3 CSS की फाइल क्या है, लिंक हो चुकी है। अभी ये जो हेडर है, हेडर का अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूँ, जैसे क्लास W3 टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ व्हाइट, फिर W3। ठीक। ये क्या है, ये अभी एक कंटेनर में नहीं है, मैंने टेक्स्ट W3 टेक्स्ट और व्हाइट, इससे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, मतलब इस वाली क्लास से, और फिर इस वाली क्लास से मैंने इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, सिंपली लिखना है W3 डैश करके लिखना है जो कलर का नाम होगा, एंड देन सेव करके रिफ्रेश करना है, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और कलर कलर अगर टेक्स्ट का चेंज करना है, W3 डैश टेक्स्ट डैश, फिर उसके बाद कलर का नाम। ठीक है। आप बैकग्राउंड में कितने कलर्स यूज कर सकते हो और टेक्स्ट में कितने कलर यूज कर सकते हो, उन सब के मैं नाम गिना देता हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कई सारे कलर हैं। बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो रेड, पर्पल, पिंक, डीप पर्पल, इंडिगो, ब्लू, लाइट ब्लू, सॉरी मैंने डीप पिंक बोला शायद, डीप पर्पल। ठीक है, रेड, पर्पल, पिंक, डीप पर्पल, इंडिगो, ब्लू, लाइट ब्लू, सियान, एक्वा, टील, जो कि मैंने यूज किया हुआ है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइम, सैंड, खाकी, येलो, एम्बर, ऑरेंज, डीप ऑरेंज, ब्लू, ब्लू ग्रे, ब्राउन, लाइट ग्रे और लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, पेल रेड, पेल येलो एंड पेल ग्रीन एंड पेल ब्लू। ठीक है। जैसे कि आपको यूज करना है पेल येलो। ठीक है। आप पहले लिखोगे पेल, देन उसके बाद डैश लगा के येलो। ठीक।
अगर आपको कुछ इस तरह का कलर चाहिए, ठीक है, लाइट येलो जिसको पेल येलो बोलते हैं, आप इसको रेड भी कर सकते हो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, बट इसमें क्या है, कलर उतना अच्छे से टेक्स्ट का कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी हल्का है और टेक्स्ट का कलर भी। तो सिंपली मैंने जितने भी टेक्स्ट का जितने भी कलर्स के नाम गिनाए वो सारे के सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी कोई ब्लू ग्रे, जैसे ब्लू डैश ग्रे, ठीक। सो ये ग्रे और ब्लू का मिक्सचर है। सो इसमें क्या है, हमारा कलर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड यूज करने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप W3 फिर उसके बाद उस कलर का नेम लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको हमको कंटेनर बनाना है, इस डिव को सिंपली लिखना है W3 डैश कंटेनर। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश किया मैंने, देख सकते हो आप यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर आपको लेफ्ट और राइट में 16 पैडिंग की 16 पिक्सल्स की पैडिंग देता है, ठीक है। अब जब आप इसको जैसे डिव को आपने ऐसे ही डायरेक्टली छोड़ दिया है, तो आप चाहो तो H1 में जैसे आपने हेडर लिखा और यहाँ पर कर दिया टैग क्लोज, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो कुछ इस तरह से हम आपका हेडर दिखेगा, ठीक है। अगर आपको और कलर यूज करने हैं, जैसे ब्लू ग्रे की जगह मुझे अगर यूज करना होगा तो मैं ऐसा कोई कलर यूज करूंगा, दैट इज ये वाला कलर मुझे काफी अच्छा लगता है। सो मैं इस कलर को यूज कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर लगा सकते हो। कंटेनर क्या करता है, बेसिकली आपको आपका जो डेटा होता है वो 1 by 1 रखते चले जाता है, और वो जो कंटेनर होता है उसमें 16 px की लेफ्ट और राइट साइड पे पैडिंग होती है, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेनर। अब इसके बाद मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट का कलर क्या रख सकते हो। टेक्स्ट का कलर आप रख सकते हो रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है। व्हाइट ब्लैक को छोड़ के मैं जो कलर्स बता रहा हूँ, ठीक है। रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। जैसे कि आपने व्हाइट दिया, यहाँ पर आप चाहो कि जैसे कि मैंने पेल रेड और येलो यूज किया था, आप ये कलर चाहो तो ये कलर आपका नहीं होगा, ठीक है। ये कलर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऐसी कोई क्लास बनाई नहीं गई है, इस कलर की कोई क्लास बनाई नहीं गई है, ठीक है। आप ऑरेंज यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट हर सदाबहार रंग होता है वो हर जगह पे यूज कर सकते हो। और रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज इसके अलावा ये यूज कर सकते हो। और बॉर्डर्स पे जैसे कि आपको एक बॉर्डर लगाना है, सो W3 बॉर्डर, ठीक। सेव करके रिफ्रेश करेंगे सो बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज बॉर्डर का कलर चेंज करना है, सो आप क्या कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रे, ब्लैक, ठीक। सो मैंने जैसे लिख दिया रेड, सॉरी अभी मैं बॉर्डर को रहने ही देता हूँ, ज्यादा आगे नहीं जाता हूँ, अभी कंटेनर और ग्रिड पर ही रहता हूँ, ठीक है। सो बॉर्डर क्या कर सकते हो, बॉर्डर पे भी कलर्स लगा सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ग्रे, ब्लैक, ये सब यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कंटेनर बता ही दिया है, कंटेनर को अगर आप जैसे कॉपी पेस्ट करते हो किसी भी कंटेनर को, मैंने यहाँ से किया कॉपी, देन किया मैंने पेस्ट, देन किया मैंने पेस्ट, ठीक है। कलर इसका हटा देता हूँ, केवल कंटेनर ही रखता हूँ, ठीक। और यहाँ पर H1 की बजाय मैं कर देता हूँ P टैग। P टैग में देख, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक। सेव करके करते हैं रिफ्रेश। सो दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ और ये कंटेनर में है, ठीक है। नीचे भी हेडर लिखा है, जब नीचे हेडर नहीं रहेगा, नीचे हमेशा फुटर रहता है, ठीक है। सो फुटर, सॉरी फुटर टैग लगा रहा हूं मैं। S3 में मैं क्या करता हूँ, एक फुटर दे देता हूँ, मैं केवल फुटर लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव करके कर देते हैं रिफ्रेश, सो ये बन गया फुटर। सपोज करो ये आपका हेडर है जहां पर आपका मेन्यू बार होगा, फिर उसके बाद आपके डेटा यहाँ पर होंगे, मतलब दिस फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर आपका डेटा होगा, फिर उसके बाद डेटा होगा, फिर डेटा होगा। सो ये क्या है, ये कंटेनर सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ये कंटेनर सिस्टम है। कंटेनर क्या होता है, 16 px की लेफ्ट एंड राइट पैडिंग देता है आपको। कंटेनर लगाने के लिए सिंपली क्लास लगाना है किसी भी टैग के अंदर, और सिंपली उस पे लिखना है W3 डैश कंटेनर, ठीक है। सो वो कंटेनर बन जाएगा। और कंटेनर
किन किन टैग्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, वो होता है div के लिए, आर्टिकल टैग के लिए, सेक्शन टैग के लिए, हेडर फुटर, और मतलब और सारे भी हैं जो आपके हिसाब से अच्छे हो। उन सारे टैग्स पर क्या होता है कि कंटेनर टैग कंटेनर अच्छे से लग जाता है। ठीक है, सो ये सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं है। सेमेंटिक एलिमेंट्स सॉरी, सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है? सेमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कहते हैं कि बताते हैं, मतलब जैसे कि आपने टैग लगाया फुटर, सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये एक फुटर है। ठीक है, आपने लगाया हेडर, सो ये क्या है कि ये हेडर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके एक सेमेंटिक एलिमेंट्स है। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो बताते हैं कि ये किस लिए लग रहा है। ठीक है, लेकिन डिव क्या है, डिव टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, ये सारे टैग्स क्या होते हैं, ये सारे टैग्स आपको पता नहीं चलते ये किस लिए यूज हो रहे हैं। डिव क्या होता है, डिव में आप हेडिंग भी रख सकते हो, आप डिव का यूज करके नेविगेशन बार भी बना देते हो, आप डिव का यूज करके कंटेनर भी बना लेते हो। सो डिव क्या है, मल्टीपल जगह यूज होता है, इसलिए इसको पता नहीं चलता, मतलब यूजर को डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता ये किस लिए लगाया जा रहा है। लेकिन अगर फुटर यूजर ने फुटर टैग यूज किया है, सो वो क्या है, वो बेसिकली बता रहा है कि हाँ यहाँ पर फुटर लगेगा। अगर उसने टेबल टैग यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, वो टेबल यूज करेगा। सो जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं कि हाँ वो ऐसा कुछ करेंगे, सो वो हो जाते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स, और जो नहीं बता पाते वो होते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका सो ये आपका हो गया एक कंटेनर सिस्टम। अब इसके बाद आते हैं ग्रिड पे। ठीक है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड में क्या होते हैं, मैंने अभी जैसे बताया कि वो क्या होते हैं, आप टेबल और रोज के फॉर्म में रखते हो। सो W3 CSS का यूज करके अब आप टेबल कैसे बनाओगे। मैं हेडर और फुटर को रहने देता हूँ, मैं केवल हटा देता हूँ यहाँ से इस कंटेनर को। ठीक है, सेव करके करेंगे रिफ्रेश, सो देखेंगे कैसा चल रहा है। सो सिंपली कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक डिव टैग लगाना है। डिव क्या, ये आपका समझ लो टेबल टैग हो गया। अगर आपने टेबल टैग पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या होता है, एक कंटेनर बनता है दैट इज टेबल, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें रोज और कॉलम्स भरे जाते हैं। सो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पर W3, जो सबसे पहले W3 रो लिखना है, W3 - रो। ठीक, सो यहाँ पर एक रो बन गई। ठीक है, रो बन गई। अब उसके बाद आपको फिर से डिव लगाना है। डिव में क्या है, ये आपका एक पहला कॉलम होगा। कॉलम कैसे बनाते हैं, सिंपली क्लास लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है W3 - कॉल। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉलम। फिर इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया M4। M4 क्या है ये अभी बताता हूँ मैं। फिर P टैग लगा के आप कोई सी भी चीज लिख सकते हो, जैसे कि कॉलम फर्स्ट। ठीक है, सेव किया, करेंगे रिफ्रेश, ये आपका कॉलम फर्स्ट बन गया। अब ये M4 क्या है, W3 रो से सपोज समझ में आ रहा है कि रो बन रही है, W3 कॉल से समझ में आ रहा है कॉलम बन रहा है, लेकिन ये M4 है क्या। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ता है कि W3 जो रो है वो बस एक ही बार लगानी पड़ती है। ठीक है, एक ही बार। और W3 जो कॉल है वो आपको बार बार लगाना पड़ेगा। डिव टैग लगाया आपने, फिर क्लास लिखी, क्लास W3 कॉल M4। ठीक, M4 क्या है अभी फिर से बताता हूँ, अब भी बताता हूँ। आपको सिंपली P टैग लगाना है, और फिर उसके बाद लिखना है कॉलम सेकंड, सिंपली टैग बंद कर देना। अब देखो M4 क्या होता है, जैसे कि आपका जो एक मीडियम डिवाइस होता है, एक M क्या है, मीडियम डिवाइस है, और ये जो 4 है, एक मीडियम डिवाइस में सिंपली 12 कॉलम्स आ जाते हैं। मतलब ये एक डिवाइस है, ये आपकी एक स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन है, जिसमें 12 कॉलम्स इजीली आ जाते हैं। ये 4 क्या होता है, 4/12, मतलब 4×3 12। अगर 12 को 4 से डिवाइड किया जाए तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो इस M4 का मतलब है यहाँ पर 3 कॉलम आएंगे। ठीक है, और जैसे ही मैं चौथा कॉलम लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपली फिर से डिव लगाते हैं, फिर से यहीं पर P लगा लेते हैं, P टैग कॉलम 3। ठीक है, P डिव में क्या करना है, क्लास लगानी है, W3 कॉल, फिर उसके बाद M4, सेव करेंगे, कर देंगे रिफ्रेश, तो ये हो गया कॉलम 4।
अभी मैं इसी div को एक बार इन जितनों को मैंने लिया है कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, सिंपली कर देता हूँ पेस्ट, सेव करेंगे। अब देखो ये जो 3 कॉलम मैंने और पेस्ट किए हैं ये इनके बगल में ना आके इनके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फिर से आ गए, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है M4 की वजह से। अगर मैं सपोज यहाँ पर M4 को यहाँ पर मैं सब जगह से M4 को कर देता हूँ M3, तो M3 का मतलब क्या हो गया 3, ठीक। M3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 3 कॉलम, सॉरी 3 डिवाइड करेगा 12 को। सो 3 डिवाइड कर रहा 12 को, तो कितना बच रहा है 3 चौक 12, तो 4, यानी अब यहाँ पर 4 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे। अब आप देखो कि यहाँ ऊपर क्या हो गए 4 कॉलम्स हो गए और नीचे 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। सो यही क्या होता है, यही क्या हो रहा है, ये M3 या M4 या M2 जो भी आप कह सकते हो वो हो रहा है। अगर M1 लगा दिया सो एक अगर 12 को डिवाइड करेगा सो क्या होगा, वो हो जाएगा 12, यानी एक रो में 12 कॉलम्स हो गए। लेकिन अगर यहीं पर M3 लिख दिया, M2 लिख दिया, M4 लिख दिया, तो वो क्या होगा कि वो 12 को डिवाइड करेगा और देन फिर उसके बाद वो आपको कॉलम्स या रोज बताएगा कि कितने एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे। सपोज मैंने यहाँ कर दिया M6, तो M6 का मतलब क्या हो रहा है कि 6 डिवाइड करेगा 12 को, 12 को जैसे ही डिवाइड करोगे वो क्या हो जाएगा 2 2, ठीक है, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉलम्स हो जाएंगे, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, ठीक। अब आप देख सकते हो एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रिड सिस्टम, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा सिस्टम, ग्रिड सिस्टम। सो यही था आज का हमारा मेन वीडियो का जो टॉपिक था, यही था कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है और कंटेनर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर हमने डिव का यूज करके एक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट का यूज करके, आपको नॉन सेमेंटिक भी पता चल गया होगा, नॉन सेमेंटिक एलिमेंट का यूज करके हमने क्या किया, एक कॉलम और रोज यानी एक टेबल बनाया, ठीक है। अगर आपको अब कोई कहे कि W3 CSS की हेल्प से कैसे टेबल बनाते हैं, सो आप इजिली बता सकते हो कि कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको पहले एक डिव ले लेना है जिसमें आप लिखोगे W3 रो, फिर उसके बाद आपको एक क्लास और लेनी है, फिर से डिव के अंदर एक और डिव लेना है जिसमें आपको लिखना है W3 डैश कॉल, कॉल का मतलब कॉलम। फिर उसके बाद M6 या आप जो भी नंबर देना चाहो, जैसे कि आपने सपोज ऑड नंबर दे दिया M5, सो ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं कर रहा, सो ये क्या करेगा पहले अपने से छोटे नंबर को देखेगा 4 को, फिर 4 से डिवाइड करेगा और 3 कॉलम करेगा। सो आप उसको भी करके देख लीजिएगा, आपके ऊपर है, थोड़ी सी खुरपेची करते रहनी चाहिए कोड्स में, तभी ज्यादा सीखने को मिलता है, ठीक। सो ये क्या होगा, ये आपका कॉलम और रोज डिफाइन करता है कि एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे। ये क्या कौन सा डिफाइन करता है, M6 या M के बाद जो भी नंबर दोगे वो डिफाइन करता है, ठीक है। बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं काफी। सो अब सेमेंटिक एलिमेंट्स नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिव लिखा, फिर हेडर लिखा और फिर उसको मैं हेडर बना रहा हूँ, ठीक है, हेडर में डाल रहा हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, टैग्स का यूज करके सेम चीज करूंगा, सिंपली डिव का यूज करूंगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, ओ सॉरी डिव का मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेडर का यूज करूंगा, हेडर टैग। अब हेडर के अंदर जो भी चीज लिखनी होगी, जैसे मैंने H1 में लिखी थी तो सिंपली H1 में लिख दूंगा हेडर, ठीक। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये सिंपल सा हेडर लिख उठा है, ठीक। अब यहाँ पर क्लास यूज करूंगा, क्लास कौन सी, W3 डैश कंटेनर। फिर उसके बाद अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहूँ W3 डैश खाकी, ठीक। अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ W3 डैश टेक्स्ट डैश, अब जो कलर यूज करना चाहूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ व्हाइट, सो मैंने कर दिया व्हाइट। सो बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा व्हाइट और बैकग्राउंड क्या हो गया खाकी, ठीक है। अगर आपको खाकी के अलावा कोई और कलर अच्छा लगता है सो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज कर दिया ग्रे, सो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया सेमेंटिक एलिमेंट के साथ यूज, मतलब हेडर आपने बनाया जैसे कि डिव में बनाया था, सेम ऐसे ही था, ठीक है। उसमें क्या था, ग्रे जो था ये इस कलर में था, सॉरी, सेम ऐसे ही था जब हमने डिव में बनाया था तब भी सेम ऐसे ही था, अब हेडर में बनाया तब भी सेम ऐसे ही है, बस आपको जानने के लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब इसी तरह से आप फुटर टैग के अंदर फुटर भी बना सकते हो, सेम
सेम प्रोसेस है। ठीक है। सो ये बस आपके जानने के लिए, ये आपके नॉलेज के लिए था कि सेमेंटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। एलिमेंट मतलब टैग, सेमेंटिक टैग या नॉन सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं। ठीक है। जो सारी बातें बताएं, मतलब कि फुटर किसके लिए आएगा, फुटर के लिए, फुटर टैग किसके लिए आएगा, फुटर लगाने के लिए। सो क्या हो गया, वो सेमेंटिक एलिमेंट हो गया, वो क्लियरली डेवलपर को और ब्राउजर को बताता है कि ये क्या करेगा। ब्राउजर मतलब जो ब्राउजर में आप चला रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर क्रोम का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और टैग्स भी और W3 CSS की कोडिंग, ये ग्रिड सिस्टम और कंटेनर सिस्टम समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिपीट करने में कुछ जाता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कलर्स बताए थे, कलर्स को मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कौन कौन से कलर यूज करते हैं। अब बटन के कलर्स बता देते हैं। जैसे कि आप बटन बनाते हो, बटन जो कि आगे मैं बताऊंगा, सो उसमें कौन कौन से कलर यूज कर सकते हो। उसमें आप टील यूज कर सकते हो, ब्लू यूज कर सकते हो, येलो, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल यूज कर सकते हो। ठीक है। जो कंटेनर्स होते हैं वो 16 px की लेफ्ट एंड राइट पे मार्जिन देते हैं, सॉरी पैडिंग देते हैं। मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है, पैडिंग अंदर लगती है, मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज के अंदर लगती है, मतलब एक कंटेनर के अंदर कोई चीज लगी वो होती है पैडिंग, कंटेनर के बाहर से कोई चीज लगी वो होती है मार्जिन। ठीक है। सो मार्जिन और पैडिंग में यही अंतर होता है। सो 16 px की लेफ्ट एंड राइट पैडिंग देता है कंटेनर। और ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड सिस्टम सपोज एक टेबल, मतलब कोई आपके पास एक बहुत सारे खिलौने हो, आप उन खिलौनों को रोज और कॉलम्स में रख रहे हो, एक लाइन से रख रहे हो। सो वो क्या हो गया, वो आपका एक हो गया टेबल सिस्टम, या आप कह लो ग्रिड सिस्टम। ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो एक बार कोडिंग जरूर से ट्राई करिएगा। आप मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हो और लैपटॉप में भी कर सकते हो। सो अगर आपको मोबाइल में कोडिंग यूज करना है सो सिंपली आप गूगल पे जाके लिख सकते हो ऑनलाइन HTML कोडर, या ऑनलाइन कुछ भी लिख दो कोडिंग, ऑनलाइन कोडिंग। सो आपको वहां पर गूगल पे कोई ना कोई ऐसा पेज जरूर मिल जाएगा जो जहां पर आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।